Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आप सबने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि चैप्टर रैशनल नंबर का था, एक्सरसाइज 1.2। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे नंबर लाइन पे किसी रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग दो रैशनल नंबर्स के बीच में 1, 2, 5 या 10 जितने हमको रैशनल नंबर चाहिए उतने हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बट आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी की बुक का। बट उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन, क्या आप सब ने मेरे वीडियोस को, लास्ट वीडियो को सब्सक्राइब किया और क्या आपने उसको वीडियो को लास्ट तक देखा? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ऐसा करिए, क्योंकि मैं लास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2। ये है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सबसे पहला ये पेज जो दिया है ये पूरा इंट्रोडक्शन का पेज है। तो इसमें मैं आपको अपनी बुक से समझाऊंगी, अपने नोटबुक से। देखिए यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। जैसे 5x लिखा है या 2x माइनस 3 लिखा है या फिर ऐसा लिखा हुआ है 2xy प्लस 5। तो ये जितने भी हैं ये पूरा वेरिएबल है। इसमें ये वाला वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट है। सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, जब भी किसी अलजेब्रिक इक्वेशन में एक्स वाई ये सब होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो ये वाला टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके साथ एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल नंबर दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जब ये इक्वेशन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशन। ओके, अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है एक्स, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये वन वेरिएबल का है। इस वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें एक्स वाई दो वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू वेरिएबल्स है। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है। अभी एक्स के ऊपर जब कोई भी पावर नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे वन पावर है, वो शो नहीं होती है। जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस 3y, अगर ऐसा लिखा है तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया, और ये वाला जो वेरिएबल है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो दैट मीन्स ये वन पावर होती है। तो हम लोग इस वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ये देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर वन पावर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिस भी वेरिएबल के ऊपर वन पावर होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। और बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल यूज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो ये क्लियर हुआ जी। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है 2x² माइनस 3। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके ऊपर कितनी पावर आपको दिख रही है, 2 पावर, तो फिर ये वन वेरिएबल वाला नहीं हुआ, ये लीनियर इक्वेशन में भी नहीं हुआ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा x की जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं। वन वेरिएबल तो है इसमें लेकिन इसकी पावर 1 नहीं है, तो दैट मीन्स ये पूरा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपनी इक्वेशंस पे। अभी आप देखोगे यहाँ पे लिखा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये है इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अभी कैसे निकलेगी, सबसे पहले जो टर्म होगा जिसमें वेरिएबल लगा है उसको छोड़ के जितना भी है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर उसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे। इज इक्वल टू के इस साइड वाली इक्वेशन को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे LHS, और इस वाली को बोलेंगे हम लोग RHS। तो ये -3 है, जब ये इक्वलिटी के साइन के अपोजिट साइड जाता है तो इसका वैल्यू, इस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। यह भी -3 है तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, +3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। अब अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो x को एलोन करना है, x के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई में, ये अपोजिट साइड जाके डिवाइड में चला जाता है। अब ये कट हो गया तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5। ओके, तो यहाँ से ये x का आंसर आ गया। फिर से देखेंगे एक और क्वेश्चन। अब की बार आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। फिर से हम लोग देखेंगे इस पूरे वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट है, इसको अपोजिट साइड जाएंगे तो ये प्लस का 9 है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -5। -5 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ा था, तो जो वैल्यू बढ़ा होता है उसका साइन लगता है। 9 बढ़ा था तो 9 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए -5 आ गया।
अब y की वैल्यू निकालनी है, y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो और ये 2 से 5 कट नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, इसलिए y का ये वैल्यू आ गया और यही आपका आंसर हो गया। ओके, अभी हम लोग आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। वो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, x/3 + 5/2 इज इक्वल टू 3/2। अभी आप देख रहे हो ये पूरा वेरिएबल है, इसके साथ ये कांस्टेंट है, तो ये अपोजिट साइड जाएगा और प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो अपोजिट आके प्लस हो जाता है। ओके, फिर हम लोग ने इसको सॉल्व किया, जो भी राइट हैंड साइड आएगा। अभी आपको दिख रहा है 2 LCM आएगा तो 3 - 5 दैट इज -2/2, ये कट होके हो गया -1। तो आपका अभी लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था x/3 इज इक्वल टू -1। अभी x की वैल्यू हमें निकालनी है, x के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे है, मतलब डिवाइड में है, तो अपोजिट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -1 × 3। डिवाइड में था इसलिए अपोजिट साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो उधर आके राइट हैंड साइड आके डिवाइड में चली जाती है। अभी हम लोग ने आंसर निकाला x इज इक्वल टू -3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि कैसे सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं। अब आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया, हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो फोर्थ एग्जाम्पल में आ रहा है 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9। अभी हमें दिख रहा है ये पूरा वेरिएबल है, इसके साथ हमें ये कांस्टेंट लगा है, इसको अपोजिट साइड भेजना है। तो ये किस साइन के साथ है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन देखते हैं। तो 15/4 का साइन क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो प्लस का साइन है, तो ये अपोजिट साइड जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा। और इस 7x का क्या साइन है, माइनस का 7x, तो ये -7x ऐसे ही लिखा रहेगा और ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें दिख रहा है एलसीएम लेंगे, तो ये आपका आ गया दिस 36 - 15 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21/4। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -7x इज इक्वल टू 21/4। अब x की वैल्यू निकालनी है, -7 इधर ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, तो आपका हो जाएगा -x इज इक्वल टू 29/4। अभी ये माइनस को हटा दे रहे हैं, ये पूरे -7 को यहाँ पे नीचे ला रहे हैं, ये जो नंबर होता है ये इधर आके राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में जाएगा, तो 21 नीचे हो गया माइनस का 28। अब आपको दिख रहा है कि 21 और 28 दोनों 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 एंड 7 4। साइन लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये साइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी यहाँ पे साइन अगर आपने यहाँ पे कॉपी नहीं किया तो फिर आप लास्ट में कॉपी करना भूल जाओगे, इसीलिए मैंने इस साइन को डायरेक्टली यहाँ पे लिखा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3/4। तो ये आपका x का आंसर आ गया। ओके, तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज में आएंगे, x का वैल्यू निकालना है, ये -2 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, +2 सॉल्व हो जाएगा, +3 अपोजिट साइड आके क्या हो जाएगा, -3, y इज इक्वल टू 10 - 3 y इज इक्वल टू 7 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3/7 है, ये उधर आके माइनस हो जाएगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 6 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे t 5 डिवाइड में अब की बार अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। ओके, इस वाले में क्या होगा, x के साथ 3 डिवाइड में तो ये अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 × 3। फिर आप देखोगे कि ये 2 मल्टीप्लाई में भी बचा है तो ये अपोजिट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका फाइनली ये हो जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2x/3 इज इक्वल टू 18 था, तो पहले हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई में भेजा। अभी इसको आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब आप x की वैल्यू निकालनी है, भी 2 भी है x के साथ, दो चीज़ें थी, 3 भी था और 2 भी था, तो पहले हमने 3 को भेजा, अब हम लोग 2 को भेज रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। फिर आप देखोगे ये नंबर कट हो जाएगा इससे और x की वैल्यू आ गई 27। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अभी y का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों y के साथ ये डिवाइड में है ना, अपोजिट साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 × 1.5। इस टाइप के क्वेश्चन में -9 अपोजिट साइड आके प्लस होगा, फिर प्लस करने के बाद फिर 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 + 9 जो आंसर आएगा अपॉन 7। ओके, तो आपने देखा फर्स्ट 2 9 सॉल्व हो गए। 10th 11th 12th में देखते हैं, 14y है, ये -8 अपोजिट साइड आके +8 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14y
इज इक्वल टू 13 + 8, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 21, 14, y इज इक्वल टू 21, देन y इज इक्वल टू 21/14। अब आप इसको कट करोगे तो 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, 11th और 12th आप अपने आप ट्राई करोगे। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज कितनी इजी थी। हमें क्या करना होता है, हमें अपने वेरिएबल को एलोन करना है, तो उसके लिए जो भी उसके साथ कांस्टेंट नंबर है उसको पहले अपोजिट साइड भेज देंगे। प्लस होगा तो उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक्स के साथ देखेंगे वो वैल्यू एक और जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड में होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था 3 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो अपोजिट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो इससे हमने देखा कि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। ओके, तो अभी आप लोग नेक्स्ट वन ही सॉल्व करेंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।